फोन रख दो दोनों के दोनों। इन दोनों के यही चलता रहता है, तारक मेहता, चाहे कितना ही मना कर दो और अभी भी फोन में लगे हुए हैं। सोने की चैन चुराने वाले हैं इसमें। हाँ सोने की चैन देख, तू रख जल्दी फोन को। सोने की चैन हार और तो जी जय राम जी की नमस्कार, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। और दोपहर से आज का वीडियो शुरू हो रहा है। दोपहर के बज गए, देखो कैसे हो रहे बाढ़। दोपहर के बज गए 11 और माता रानी की पूजा कर ली थी सुबह ही 6 बजे, जल्दी ही कर ली थी। और इसके बाद में आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं। आज सही 1.5 महीने के बाद में हमारे घर पे पानी आया। तो ये देखो, ये आया, लेकिन गंदा है लेकिन आया है। और गंदा क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये आया ना, गंदा आया था तो फिर मैंने इन पेड़ पौधों में भी पानी डाला। टंकी में तो ऊपर नहीं डाला, इन पेड़ पौधों में डाल दिया। और बाहर किसी के टीन शेड आई हैं, शायद लगेंगी सामने वाले घर में। तो अब मैं आपको बता दूं गंदा क्यों है। और ये शिवांश इधर छिलके खा के मत डाला कर बेटा, छिलके खा के डाल रखे हैं बहुत सारे। वैसे ये इधर मेरा वैसे ही साफ़ नहीं हुआ क्योंकि ये इधर गेट लगे थे ना, तो बुरादे के कारण इधर से वैसे ही ज़मीन में वो बुरादा जम गया और ऊपर से केले के छिलके और डाल दिए। तो मैं क्या बता रही थी, हमारे जो है ना यहाँ पे वो जो कुआं था ना उसका पानी ख़त्म हो गया था, सूख गया था कि क्या हो गया था उसमें। हाँ दलदल चली गई थी, दलदल आ गई थी, तो उस वजह से उसमें भीलवाड़ा लगी थी 2-3 दिन पहले। काफ़ी ये खड्डा भी खोदा गया था, बहुत सारी मतलब ताम झाम करके देखे थे लेकिन पानी नहीं आया था। फिर परसों कंप्रेसर बोलते हैं शायद उसको, कंप्रेसर करवाया था भीलवाड़ा लगवा के। और ये देखो मेरे पिंपल, मेरे कभी कभार ही निकलते हैं। निकलता है जब ऐसा ही निकलता है, अपने आप बैठ जाता है। फिर वो मिट्टी के दलदल निकाली गई ना, उसके बाद में ऐसा पानी निकला है और अब 2-3 दिन में साफ आने लग जाएगा। और जब पानी आया ना तो वो सब पूछो मत, कितनी खुशी की लहर दौड़ गई थी पूरे मोहल्ले में। अब मैं आप लोगों को कल एक कमेंट आया था, उसका जवाब देना चाहूँगी कि एक तो उन्होंने पूछा था दरवाजे आपने लगाए किस रेट में पड़े, क्योंकि उनको भी लगवाने हैं। तो मैं सोचा मैं बताऊं, क्योंकि होता है, मेरे भी रहता था भाई कि कितना महंगा होगा, कैसे होगा। हर चीज़ सोचनी पड़ती है ना, तो उस हिसाब से फिर मैं आप लोगों को सबका रेट बताती हूँ, ठीक है। ये देखो जी, मेन डोर का दरवाज़ा था ना हमारा, उंगली आ रही है, ये है। और इसका अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये, अब अगर दूर से देखोगे ना तो ये देखो ये जो होती है ना प्लाई बोर्ड जो होता है वो आता है 4 फुट का, और हमारा दरवाज़ा था 4 फुट 5 या 6 इंच की, पता नहीं इतना था, ज़्यादा बड़ा था ये। तो उस वजह से बीच में पार्टीशन देना पड़ा। और पार्टीशन किस हिसाब से दिया है वो भी मैं आपको बताऊं। ये देखो ऐसे है इसका लुक, और ये रेट वगैरह भी मैं आपको बताऊंगी। पार्टीशन बताती हूँ कैसे दिया। ये अभी मिट्टी उड़ रही है ना आजकल, इसलिए हो रहा है ऐसा। तो ये देखो, अब यहाँ पे ये एक 13 इंच का टुकड़ा जो है ना, ये इधर की साइड लगा के और इसको परमानेंट बंद कर रखा है हमने। जब कभी कोई ज़रूरत हो जब खोल लिया जाए, नहीं ये परमानेंट बंद रहेगा। ऊपर नीचे चिटकनी लगी हुई है इसमें। सिवा से उधर हो जा। तो ये वाला गेट जो है ना, जो यहाँ का है, जो कि काफ़ी बड़ा था, लकड़ी का अगर यहाँ लगवाते ना, प्योर लकड़ी का हमने पूछा था तो उन्होंने बताया था 15,000 के समथिंग, ठीक है। तो 15,000 का। फिर ये वाला जो था ये 7,500 का बताया था, और ये भी काफ़ी मजबूत है। तो हमने सोचा चलो ये 80 दो आध का अंतर पड़ रहा है तो हमने ये लगवा लिया, और ये 7,500 में पड़ा है। सब कुछ लगाई वगैरह सब कुछ है इसमें 7,500 में, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो लोहे के गेट यहाँ लगाए गए। तो ये लोहे के क्यों लगाए, क्योंकि इधर बारिश का पानी लगेगा। तो बारिश का पानी लगेगा तो ये जाहिर सी बात है ख़राब तो होना ही है। रूम कभी बनाएंगे तो हम बाद में लकड़ी के लगवाएंगे, जब तक हम लोहे के ही रखेंगे। और 2-3 साल तक तो कोई प्लान नहीं है रूम बनाने का, और बाकी भगवान की मर्जी भाई। तो यहाँ पर ये लोहे के लगाए, ये पड़े हमें 4-4 हज़ार में। वो उधर वाले जो सामने दिख रहे हैं ना वो भी लोहे के ही हैं। और यहाँ पे दीमक बहुत लगती है, तो 1 मिनट रुकना, उधर से बंद कर दूँगी। ये कुछ ऊंचा ऊंचा हो रहा है। हाँ हो गया देखो। तो ये दीमक बहुत लगती है ना, उस कारण से भी लोहे के लगवाना ही ज़्यादा बेस्ट था,
ठीक है, ये 4-4 हज़ार के पड़े। और ये जो था ना, ये बाथरूम का जो था वही उतार के हमने इस पे लगाया था। और ये टीन शेड वगैरह का यहाँ का काम और वहाँ का जो बाहर सामने है ना, वो दोनों हमारे पड़े थे 15,000 के लगभग। तो 12 से 15,000 के लगभग तो वो टीन आई थी जो ये लगाई गई है ना आगे, 12 से 15 के लगभग तो ये आई थी। और 3500 इसकी लगाने का चार्ज लेके गए थे वो, ठीक है। और ये एरिया कवर किया इसने 22 फीट ये और 10 फीट ये, ठीक है। 22 फीट चौड़ाई थी, 10 फीट लंबाई थी, 10 से कि 15 फीट इतनी थी, पता नहीं। हो इनमें स्टॉपर लगे हुए हैं लेकिन मैंने मोड़ रखे हैं, बंद कर रखे थे ना इसलिए। तो जी ये थे आप लोगों के कुछ सवाल जो कि मुझे लगा कि अभी ज़रूरी देने हैं, मतलब देने ज़रूरी हैं इन सवालों के जवाब। क्योंकि होता है भाई, हर कोई इंसान जो है ना वो सोचता है, देखता है कि ऐसे करें कि कैसे करें, तो फिर थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है ना। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये वाला वीडियो शेयर किया। वैसे कल मेरा व्लॉग नहीं आया था, यही सोच के कि देखते हैं कल डालेंगे, क्योंकि नीयत नहीं थी व्लॉग बनाने की। और बच्चे खाना खा के गए हैं तो दोनों प्लेट यहीं रख गए। इसको रख देते हैं अंदर साफ़ करने की जगह। और कल काफ़ी कमेंट्स ये भी आए थे परसों वाले वीडियो में कि आपको आलू का हलवा नहीं बनाना आता। तो भाई मैंने कभी नहीं बनाया, सच बता रही हूँ। मैंने परसों बनाया था, एक बार पहले बनाया था तो मेरे को कच्चा कच्चा लग रहा था। हमारे घर में कोई नहीं खाता, मैं भी नहीं खाती। लेकिन परसों मेरा कुछ मीठा खाने का मन था, फास्ट कर रखा है इतने दिन से। तो ये था कि मैं मतलब वो था ना कि फलाहार करते हैं तो क्या बनाऊँ। फिर मैंने ये सोच के आलू का हलवा बनाया। और मुझे बनाना नहीं आता, हकीकत में नहीं आता। मैंने सेकंड टाइम बनाया था, मेरी मम्मी बनाती है वहाँ पे भाई के लिए कभी कभी। हमारे मीठा कोई खाता नहीं, व्रत में तो बिल्कुल नहीं खाते। तो मैंने बस उसको मेरे दिमाग से जैसे बनाना चाहिए था वैसे बना दिया। आप लोग कह रहे हो पूरा मैश करना चाहिए था, तो आगे से ट्राई करेंगे पूरा मैश करके, तो आपके हिसाब से फिर बना लेंगे। और अब करूँगी ये कपड़े प्रेस, क्योंकि मैंने बहुत सारे ये गेहूं तो यहाँ फैला ही रखे हैं भाई हमने। और ये पूरे दिन इन गेहूं में खेलता है। शिवांश गंदी बात है बेटा, ये नहाने से पहले इन्हीं में खेलता रहता है। इसको पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। लेकिन मैं भी ये सोच लेती हूँ कोई बात नहीं, बच्चा खेल रहा है, थोड़ा सा टाइम पास हो रहा है। बच्चे जो होते हैं ना पहले वाले ज़माने में, हमारे टाइम पे गेहूँ में मिट्टी में ऐसे ही खेलते थे। गेहूँ निकाल के खुले डाले जाते थे ऐसे ही घरों में। अब 1-2 दिन की बात हो रहा है, फिर ये सूख जाएंगे। फिर मैं इनको कट्टों में भरूंगी, फिर धो के धीरे धीरे फिर टंकी में जाएंगे। टंकी और लेके आनी पड़ेगी अब इनके लिए। और यहाँ पे फैला है कुछ ऐसा फैला हुआ। ये अभी कोई भैया आए थे, ये होता है ना किसी गरीब परिवार में किसी लड़की की शादी है, तो उन्होंने मेरे को बोला कुछ कपड़े वगैरह दे दो, शादी है गरीब परिवार में, एक बच्ची है उसके लिए। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ये ट्रंक खोली और वो बाहर खड़े वेट कर रहे थे ना, इसलिए जल्दबाजी में खोली रही है, सारी बिखर गई। नहीं तो मैंने इसको जचा रखा था। और मैं क्या कह रही थी आप लोगों को कि मैं प्रेस कर करके अब कपड़े लगाऊंगी। इस चक्कर से मैंने अलमारी पूरी खाली कर रखी है। तो अब मैं प्रेस करूंगी सारे कपड़ों के, ये इसी तरीके से पड़े हुए हैं देखो, प्रेस कर करके लगाऊंगी। फिर अलमारी दोबारा जचाऊंगी। ये भी पूरी खाली कर रखी है, ये सारी खाली है देखो। तो ये है मेरे आने वाले 2 दिन का शेड्यूल काम जो कि मुझे करना है। ये जो मैंने भर के रखा हुआ है ना, ये मेरे को बेड में रखना है, क्योंकि इसमें सर्दियों के कपड़े जो बाहर रह गए थे ना वो हैं, कुछ न्यू में थे, वो मैंने ट्रंक में रख दिया कपूर लगा के। और मैं आप लोगों को पूछने वाली थी कपूर की सुगंध आएगी क्या, लेकिन आप लोगों को कैसी आएगी। ऊपर के कपड़े अभी नहीं उतारे हैं, वो उतारूंगी 2-3 दिन में। शर्मा जी घर पे होंगे ना, क्योंकि आजकल वो घर पे नहीं रहते, वो बिजी रहते हैं, तो कोई उतारने वाला नहीं है। बाहर वो अंकल और वो सब लोग हैं, बातें कर रहे हैं इतनी, तो उधर की साइड आवाज़ नहीं आएगी। और अब मैं प्रेस करूँगी इन कपड़ों में, कितने पड़े। और फिर श्री दुर्गा सप्तशती पढ़नी है मुझे। तो वैसे मैं 2 बार पढ़ लेती हूँ मैं, क्योंकि एक बार तो मैं वीडियो भी तो बनाती हूँ ना, एक धार्मिक चैनल है मेरा, उस पर वीडियो बनाती हूँ ना, तो उसके लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ जाता ही है उस पर। एक बार मैं मेरे जो सुकून होता है वैसे करती हूँ, ठीक है। और भाई 2-3 दिन से वीडियो वगैरह कोई इसी तरीके से चल रहे थे, क्योंकि आप सभी को पता ही है फास्ट में एनर्जी रहती है कम, वो एनर्जी डाउन है एकदम। और वैसे है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बस ये वीडियो वगैरह का काम करने का कम करता है मन। धार्मिक चैनल के मेरे
जा रहे हैं रेगुलर, इसी चैनल पे मेरा कम करता है, तो देखती हूँ 2-3 दिन में रेगुलर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से मिलूंगी अब एक नए वीडियो के साथ में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।